क्या आप जानते हैं मौत का कुआं कहे जाने वाले इस स्टंट को दुनिया का सबसे खतरनाक स्टंट भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें इंसान दीवार पर गाड़ी या मोटरसाइकिल को भगाता है और ये गाड़ी जमीन से कई फीट की ऊंचाई पर उल्टी चलती है। और तो ड्राइवर भी जब इसकी खिड़की से बाहर निकलता है तो वो भी नीचे नहीं गिरता है। आखिर इसके पीछे क्या कारण है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, इस करतब को करने के लिए सबसे पहले जमीन में गोल आकार का 25 फीट गहरा गड्ढा खोदा जाता है, जिसकी चौड़ाई 30 फुट से ज्यादा रखी जाती है। इस कुएं में एक साथ 3 कार और 3 बाइक भी चलाई जा सकती है और एक्सपर्ट लोग चलती हुई गाड़ी में लोगों के हाथ से पैसे ले लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा भी बैलेंस बिगड़ने से सीधा नीचे आके गिरेंगे। और ये गाड़ी दीवार पर इसलिए चल पाती है क्योंकि जब गाड़ी को तेज स्पीड में भगाया जाता है तो गाड़ी पर अभिकेंद्रीय बल लगता है, जो गाड़ी को दीवार पर चिपकाए रखता है। क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली ग्लू इतना ज्यादा पावरफुल है जिससे अगर एक बार आप चिपक गए तो 10 लोग भी मिलकर आपको नहीं छोड़ा पाएंगे। आखिर ये इतनी मजबूती से क्यों चिपकता है? तो दोस्तों, सुपर ग्लू से बने ह्यूमन ट्रैप को आज तक कोई भी इंसान पार नहीं कर पाया है। जब भी कोई इंसान इस पर चलता है तो वो एक कदम भी नहीं चल पाता और गिर जाता है। उस इंसान के पहने हुए जूते, कपड़े सब इससे चिपक जाते हैं और ये इतना शक्तिशाली इसलिए होता है कि इसमें मौजूद एलिमेंट तुरंत ही चीजों से चिपक जाते हैं। और तो और ये एक ऐसा लिक्विड है जिस पर आप दौड़ते हो या उछलते हो तो ये ठोस जमीन जैसा लगता है, लेकिन जब इसको आप हाथ में लोगे तो ये पानी की तरह बह जाता है। दरअसल इसका नाम ओब्लेक है, जिस पर तेजी से मुक्का मारने पर इसके कण को अलग होने का टाइम नहीं मिल पाता और धीरे से छूने पर इसके कण आराम से अलग हो जाते हैं। क्या आप जानते हैं जब पहाड़ी इलाकों में पैराग्लाइडिंग करवाई जाती है तो ऐसे में बड़े बड़े पैराशूट पहले से खुले रहते हैं, लेकिन एरोप्लेन से करवाई जाने वाली स्काई डाइविंग में पैराशूट एक छोटे से बैग में बंद रहते हैं। आखिर इसके पीछे क्या कारण है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, स्काई डाइविंग जितना रोमांचक खेल है उससे कई गुना खतरनाक भी है। अमेरिका जैसे देशों में स्काई डाइविंग से अभी तक 500 लोगों की जान जा चुकी है। दोस्तों, पहाड़ी इलाकों में पैराग्लाइडिंग करने के लिए इंसान को भागकर ढलान से नीचे कूदना होता है और स्काई डाइविंग में सीधा एरोप्लेन से कूदते हैं, लेकिन पहाड़ की ऊंचाई कम होने की वजह से पैराशूट को खुलने का ज्यादा टाइम नहीं मिल पाता, इसीलिए पैराशूट को पहले से खोल कर रखा जाता है। वहीं एक एरोप्लेन में एक साथ 5 से 10 लोगों को स्काई डाइविंग करवाई जाती है तो प्लेन में इतनी जगह भी नहीं होती कि पैराशूट को खोलकर ले जाया जा सके। क्या आप जानते हैं इस 40,000 किलो के भार को क्रेन से उठाकर बार बार जमीन पर क्यों पटका जा रहा है? अगर किसी बिल्डिंग को बनाने से पहले ऐसा ना किया जाए तो वो बिल्डिंग कुछ ही टाइम में गिर जाएगी। आखिर क्यों, चलिए जानते हैं। दोस्तों, इस तकनीक को डायनामिक कॉम्पैक्शन कहा जाता है, जिसमें 15 से लेकर 40 टन तक के लोड को 50 फुट की हाइट से नीचे गिराया जाता है। इससे जमीन में गहरे गड्ढे हो जाते हैं, लेकिन ये मशीन जमीन में गड्ढे करने के लिए नहीं होती, बल्कि ऐसा जमीन को कंप्रेस करने के लिए किया जाता है, क्योंकि जब नॉर्मल मिट्टी पे इमारत को बनाया जाता है तो वो अपने वजन से जमीन में धंसने लगती है और अगर वहाँ की मिट्टी ज्यादा नरम हो तो पूरी की पूरी इमारत कभी भी गिर सकती है। ऐसी जगहों पर मिट्टी के बीच खाली जगह को भरने के लिए उस पर हैवी वेट को गिराया जाता है। इस भार को गिराने से मिट्टी धीरे धीरे सख्त हो जाती है। क्या आप जानते हैं दुबई में रेगिस्तान में दौड़ने वाली गाड़ियां कभी मिट्टी में फंसती क्यों नहीं है, जबकि भारत में गाड़ी थोड़ी सी भी रोड से उतरने पर तुरंत मिट्टी में धंस जाती है? आखिर क्यों, चलिए जानते हैं। दोस्तों, जहाँ भारत में एक इंसान के लिए कार लेना बड़ी बात है, वहीं दुबई में गाड़ियों का इस्तेमाल खिलौनों की तरह किया जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुबई में हर साल 3000 सुपर कार्स को स्क्रैप यार्ड में तोड़ने के लिए भेज दिया जाता है, क्योंकि यहाँ के लोग नई से नई गाड़ी को भी रेगिस्तान में सफारी के लिए इस्तेमाल करते हैं। और तो और इन गाड़ी के टायरों से थोड़ी थोड़ी हवा निकाल दी जाती है, जिससे टायर मिट्टी में न धंसे। अगर टायर धंस भी जाए तो इनके नीचे पानी डालकर निकाल लिया जाता है। लेकिन भारत की थार जैसी गाड़ी के सामने दुबई की गाड़ियां भी नहीं टिकती, जो बाढ़ में बहते हुए पानी के बीच से भी मक्खन की तरह निकल जाती है। ये कारनामा शायद ही कोई गाड़ी कर सकती है। आप सबको बताया कि दुनिया की सबसे ऊंची इमारत में कोई सीवरेज सिस्टम नहीं है, यहाँ तक कि बुर्ज खलीफा में काम करने वाले वर्कर्स को भी इसके अंदर टॉयलेट करने की परमिशन नहीं है। वो इस बिल्डिंग से बाहर जाकर दुबई मॉल में टॉयलेट करके आते हैं। तो आखिर 12,000 करोड़ रुपए की लागत से बनी इस बिल्डिंग में कोई सीवरेज सिस्टम क्यों नहीं बनाया गया, चलिए जानते हैं। दोस्तों, जब भी इस बिल्डिंग में रहने वाले लोग टॉयलेट करते हैं तो इस बिल्डिंग के नीचे बने टैंक में जमा हो जाता है और रात में कई सारे ट्रकों में भरकर इसे शहर से बाहर फेंका जाता है। आखिर बुर्ज खलीफा के सीवरेज सिस्टम को दुबई के मेन सीवरेज सिस्टम से कनेक्ट क्यों नहीं किया गया? तो दोस्तों, जब इस बिल्डिंग को बनाया जा रहा था तो यहाँ की सरकार ने ऐसा करने से मना कर दिया, क्योंकि दुबई का सीवरेज सिस्टम पहले से ही मैक्सिमम कैपेसिटी पर था और नया सीवरेज सिस्टम बनाने में बहुत ज्यादा खर्च आता। ये देखिए दोस्तों, जब बिल्डिंग या घर बनाते समय सीमेंट के कट्टों को ऊपर ले जाने में वर्कर्स को परेशानी होती है तो कुछ इस तरह की मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। ये ट्रॉली समतल जमीन पर अपने टायरों की मदद से चल सकती है और नीचे लगी लिफ्ट से सीढ़ियों पर चढ़ जाती है। और जब रेत को बड़े स्तर पर ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो इनको कुछ इस तरह जहाजों में भरा और उतारा जाता है, लेकिन जमे हुए इस रेत के पहाड़ को खोदने के लिए वर्कर अपनी जान को जोखिम में डालकर काम करते हैं। अगर इंसान इसके नीचे दब जाए तो उसकी जान भी जा सकती है, इसीलिए कई बार ये काम मशीनों द्वारा भी किया जाता है। और तो और प्री फैब्रिकेटेड तकनीक से बनी बिल्डिंगों की मजबूती चेक करने के लिए उसके ऊपर कुछ इस तरह की मशीन लगाई जाती है जो नो पावर का भूकंप पैदा कर देती है, जिससे सारी बिल्डिंग हिलने लगती है, लेकिन फिर भी ये बिल्डिंग नहीं गिरती।